सो गाइस इस वीडियो में बात करेंगे आइनॉक्स विंड लिमिटेड के बारे में, क्योंकि इसको लेकर के आपकी रिक्वेस्ट भी है। असल में आइनॉक्स विंड लिमिटेड का अगर आप चार्ट्स को समझोगे तो ज्यादा कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे नहीं। क्वार्टर वन के मैं आपके साथ में एक चीज डिस्कस करना चाहता हूं। क्वार्टर वन के नंबर्स आने से पहले ये लास्ट वीडियो जो हमने लिया था आइनॉक्स विंड पर, एक बार इसको समझते हैं। ठीक है, ये क्वार्टर वन के नंबर्स आने से पहले का वीडियो है कि लास्ट सेशन जहां स्टॉक ने क्लोजिंग दी है यानी कि 137 136 के आसपास, यहां पूरा सपोर्ट जोन चला है काफी बार आइनॉक्स विंड में, तो जरूर जाकर के चार्ट्स को खोल। ठीक है, तो क्वार्टर वन के पहले वाले वीडियो के अंदर हम डिस्कस किया था कि 136 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहा है। इसके बाद का वीडियो हमने क्वार्टर वन पर डिस्कशन किया था जो रिजल्ट्स कंपनी का है। तो उसके बाद के अगर आप दो वीडियोस देखोगे आपको 136 से बार बार रिवर्सल दिखा है। दो बार, अगर हम मोटा मोटी समझे तो आपको दो बार यहां से रिवर्सल दिखा है 136 से। तो ये रहा आपका चार्ट। क्वार्टर वन का नंबर्स आने के टाइम पर स्टॉक आपका यहां पर था, जब रिजल्ट्स आपके आए नहीं थे तब आप यहां पर थे आइनॉक्स विंड में इधर। ठीक है, तो 136 पर ड्रॉप आपका हुआ था, आपने वीडियो का क्लिप अभी देखा, क्वार्टर वन के पहले 136 पर ड्रॉप हुआ। ठीक है, नंबर्स आते के साथ में आपको यहां पर रिकवरी दिखी। अगर आप पिछले एक दो वीडियो देखोगे आइनॉक्स विंड के इस चैनल पर तो आपको नजर आएगा 136 और 148 या 149, ये वाला जो ट्रेंड आप देख रहे हो ये आपका क्रूशियल रेजिस्टेंस रहा है। पिछले दो वीडियो के नाम डिस्कशन किया था, और एग्जैक्ट एक बार दो बार आपको 136 और 148 के बीच में रेंज देखने को मिला है, कंसोलिडेशन करता देखने को मिला आइनॉक्स विंड। अब लास्ट के दो सेशन यानी कि पिछले हफ्ते, इसी हफ्ते अगर हम देखें लास्ट के दो सेशन के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, वापस आप 148 के पास आए हो, आपके पास एक सेशन में सेलिंग आ गई, अगले सेशन में आपके पास कंसोलिडेटेड कैंडल है। यानी क्या करने की कोशिश यहां पर चल रही है, स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश चल रही है। पहली चीज, आप ब्लू क्रॉसओवर बॉलिंजर बैंड को टच करके, जो कि 148 पे ही है, जो कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे एक रेजिस्टेंस भी है, तो ऐसे में हमें चाहिए 148 के इस ट्रेंड पर हमें एक हैंगिंग सपोर्ट बनता देखने को मिले। हैंगिंग सपोर्ट कुछ इस तरह का कमिंग सेशंस में, ताकि इस बार हमारे पास ये वाली कंडीशन क्रिएट ना हो जहां पर वापस से हम 148 के रेजिस्टेंस को टच करके 136 के पास आ जाए। तो हमें चाहिए यहां पर 148 पर हैंगिंग सपोर्ट, ताकि इसके बाद हम इस ब्लू ट्रेंड के पास यानी कि 153 के आसपास आ सके। तो हमें 148 ब्रेकआउट करना जरूरी रहेगा। और अगर आप लास्ट सेशन को 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो भी आपको यही नजर आ रहा है कि क्वार्टर वन के रिजल्ट से पहले की कंडीशन तक सिमिलर चीज आपको दिखी है। और पिछले सेशन यानी कि इसी हफ्ते के लास्ट सेशन के अंदर आपको पूरा ये कंसोलिडेशन जोन दिखा है ब्लू आपके 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो 148 पर हैंगिंग सपोर्ट 1 आवर टाइम फ्रेम पर बनना शुरू हो चुका है। अब डेली टाइम फ्रेम पर भी हमको ये चीज चाहिए ताकि 148 आपका ब्रेकआउट हो सके। ठीक है, तो ये कंडीशन अभी आपकी चार्ट पैटर्न पे है। धीरे धीरे आगे चलेंगे, क्योंकि देखो यार मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी भी चीज में फंसो, क्योंकि नुवामा ने आज से लगभग 5-6 दिन पहले अपना जो टारगेट है वो दिया है आपके आइनॉक्स विंड के अंदर 190 के आसपास का टारगेट है, बुलिश है नुवामा। लेकिन हमें एक चीज हमेशा अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि मार्केट एक्सपर्ट्स हो या सोशल मीडिया पे आप कहीं भी कुछ भी सुनते हो कि भैया बड़ी गिरावट आ जाएगी या बहुत ही बुलिश हो जाएगा, इन दोनों के बीच में बहुत थिन लाइन होती है, उसको कहते हैं रिसर्च। अगर आप अच्छी तरह से रिसर्च करते हो तो आप डिफर कर सकते हो कि भैया बुलिश है या फिर बेरिश है। रिसर्च करना आपको सब चीजें कंक्लूड करता है। तो नुवामा यहां पर बुलिश है, 31% अपसाइड पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू नुवामा देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब कितना 190 देखने को मिल सकता है, रीजंस भी हमको पता होने चाहिए। तो भैया नुवामा ने अपने रीजंस भी यहां पर मेंशन किए हैं, जैसे Inox Group has seen meaningful restructuring with the merger of Inox Wind Energy। Inox Wind Energy का मर्जर करने के बाद में जो रिस्ट्रक्चरिंग यहां पर हुई है उसकी वजह से कंपनी का जो बैलेंस शीट है, और आप कहो कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग जो कंपनी की होती है वो 120 डेज फॉरवर्ड हो सकती है, जो कि एक इंप्रूवमेंट है कंपनी के फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग, ये कहना है नुवामा का। लेकिन ये आने वाले कमिंग मंथ्स यहां पर कमिंग क्वार्टर्स का डाटा है अकॉर्डिंग टू नुवामा। लेकिन टारगेट जो है 190 का है और 31% अपसाइड। उसके साथ में कंपनी को ये सब चीजें करनी भी पड़ेगी जो नुवामा ने मेंशन किया है। सिर्फ और सिर्फ आप इस बेस पर नहीं मेंशन कर सकते, मतलब कि एंट्री कर सकते कि भैया इतना टारगेट दे रहे चलो जी एंट्री हो जाएगी बहुत बढ़िया मजा आ जाएगा, नहीं।
जो चीजें मेंशन्ड है बिजनेस प्रोफाइल पर हमें वो भी चाहिए होंगी अकॉर्डिंग टू नुवामा, जो जो यहां पर मेंशन किया गया है। लेकिन अगर इन चीजों में डिले आता ना, फिर ये चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती, मतलब कि ये टारगेट मिलने या अचीवेबल नहीं हो पाते हैं। जैसे नुवामा ने क्या हाईलाइट किया, यहां पर आइनॉक्स विंड का 3.1 गीगावाट ऑर्डर बुक जो कि प्रोवाइड करता है अबाउट 2 साल का एग्जीक्यूशन विजिबिलिटी, यानी कि 3.1 गीगावाट की जो ऑर्डर बुक है नुवामा आपके आइनॉक्स विंड की, वो 2 साल के अंदर अंदर एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, वेल डाइवर्सिफाइड अक्रॉस कस्टमर्स विद अ बैलेंस्ड मिक्स ऑफ टर्नकी एंड इक्विपमेंट सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स। दे एक्सपेक्ट वर्किंग कैपिटल टू इंप्रूव बाय 120 डेज। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल जो कंपनी की है वो 120 डेज से इंप्रूव होनी भी जरूरी है। तो कंडीशंस आपके हमेशा अप्लाई होती है कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो किस तरह से आगे जाकर के इंप्रूव होनी चाहिए। तो नुवामा ने ये सब चीजें मेंशन करी, हम इसको रीड नहीं करना चाहते क्योंकि हमें क्या दिख रहा है, हमें सिर्फ 190 दिख रहा है, 21% अपसाइड दिख रहा है। बाकी रिसर्च का काम भाड़ में जाता है हमारे लिए, बट ये बहुत जरूरी पार्ट रहता है। तो अभी हमको क्या पता चला, हमें पता चला कि नुवामा के अकॉर्डिंग बुलिशनेस है, बट साथ में ये चीजें अचीवेबल होनी जरूरी है कुछ टाइम पीरियड के अंदर। अगर होती है तो ये बुलिशनेस डेफिनेटली दिखेगी। कोई भी कंपनी का शेयर जो है अपने फाइनेंशियल्स को डेफिनेटली अट्रैक्ट करता है, मतलब या कह लो उसको ट्रैक करता है। ठीक है, बट वो फाइनेंशियल्स और साथ में जो चार्ट्स है वो पूरे एक साथ कोलाइड होने भी जरूरी है। तो इसी वजह से हमने चार्ट्स पहले डिस्कस करे कि क्या अभी आपकी रेंज चल रही है, वो रेंज ब्रेकआउट होनी जरूरी है। अगर होती है तो नेक्स्ट टारगेट आपकी क्या है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या है। लेकिन अगर नहीं हो पाती तब आपकी चीजें यहां पर क्या बनती है। और जो एक ब्लू ट्रेंड मैंने डॉटेड में आपके साथ और मार्क किया था चार्ट पे, उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। वो ट्रेंड आपका है कितने का, एक बार देख लेते हैं उसको भी। यहां पर ये वाला ट्रेंड, ये ट्रेंड आता है यार आपका अराउंड 142 के। ठीक है, तो अगर 148 आपका सस्टेन नहीं हो पाता है, वापस इस तरह की पोजीशन बनती है, तो हमें यहां पर एलिमिनेशन चाहिए। 148 मान लेते सस्टेन नहीं करा, तो इसका मतलब ये नहीं कि सीधा वापस 136 पे ही आके गिरे, नहीं। अगर यहां पर बीच में एक छोटा रेंज आ रहा है सपोर्ट का, जैसे कि 142, वहां सस्टेन करता तो फिर पॉसिबिलिटी बनती है कि हमारा एलिमिनेशन जो है वो अपवर्ड वेजिस पैटर्न के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो ये सब चीजें जो आपको चार्ट पे देखनी पड़ेंगी, अदरवाइज हम किसी भी तरह से मुंह उठा करके कहीं भी एंट्री नहीं कर सकते। वहां दिक्कत होती है क्योंकि रिसर्च नहीं रहेगा अच्छा तो कोई मतलब नहीं है। Q2 की क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, यानी कि प्री एनालिसिस सितंबर क्वार्टर में कंपनी किस तरह के नंबर्स देती है। अगर आपको प्री एनालिसिस चाहिए हो आइनॉक्स विंड का, कमेंट बॉक्स में Q2 मेंशन कर देना, बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ प्री एनालिसिस लेकर के आ जाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कुछ है हमारे पास, यस हमारे पास वॉल्यूम है। तो भैया पिछले कुछ सेशंस में हमारे पास वॉल्यूम डिप हुआ है, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर कम है। डिलीवरी आ रही है लगभग 40% के आसपास, जो कि मंथली बेसिस पर ज्यादा है। तो लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। एंड विद दैट अगर हम मार्केट को भी समझे तो मार्केट ने भी लास्ट सेशन के अंदर अपने पहले बेस से रिकवरी दिखाई है। पहला बेस 80-500 का है मार्केट का। तो इन सब चीजों को जब आप कंबाइन करोगे, कंक्लूड करोगे, आप एक अच्छे रिसर्च की तरफ जा सकते हो। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। आज के बाकी के वीडियोस देखना मत भूलना, और इस वीकेंड में काफी सारे वीडियोस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।